रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद आमिर रमज़ान महीने के इस ख़ास एपिसोड के साथ हाज़िर हो चुका हूँ। आज इंशाअल्लाह ताला हम एक ऐसी हदीस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम लोगों को गुनाह, जुल्म और इसी तरीके से हुकूकुल इबाद में जो हम लोग कोताही करते हैं, उस कोताही के नतीजे के बारे में आगाह किया गया है। हम लोगों को उसमें ये बताया गया है कि अगर हम हुकूकुल इबाद में कमी कोताही करते हैं या उसका उल्लंघन करते हैं और उसके बाद अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाजिर होते हैं तो हमारा नतीजा क्या होगा। इसी बात की वजाहत करते हुए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हदीस बयान किया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं। इस हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार सभी लोगों से पूछा, अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम लोगों को मालूम है कि मुफलिस शख्स कौन है? तो वहां मौजूद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने यह जवाब दिया, कहा कि हम में मुफलिस वो है जिसके पास पैसे नहीं है, सामान नहीं है। तो इस पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजाहत करते हुए बताया, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामती बिस्सलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा। यानी कि मेरी उम्मत में मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़े और ज़कात के साथ आए, जबकि उसने किसी को गाली दी होगी, किसी के ऊपर तोहमत लगाया होगा, किसी का माल नाहक खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा और किसी को पीटा होगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उन तमाम लोगों को जिनके ऊपर उसने जुल्म किया होगा इस दुनिया के अंदर, नेक आमाल, नमाज, रोज़ों और ज़कात के साथ साथ उन लोगों को फिर अल्लाह ताला आखिरत में उसके सवाब अता करेगा। जितना उसने जुल्म किया होगा उसी के बकदर उसके सवाब में से कम किया जाएगा और लोगों में बांट दिया जाएगा। जो उसकी तरफ से लोगों को देना है वो मुकम्मल तौर पर अदा होने से पहले पहले ही अगर उसके नेक आमाल खत्म हो जाएंगे तो उन तमाम लोगों के गुनाहों को उसे दे दिया जाएगा। जितनी नेकियां देना बाकी थी उतनी ही नेकियों के बराबर गुनाह लोगों के गुनाहों में से उसे दे दिया जाएगा और वो गुनाह उसके नाम से जमा करने के बाद उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये हदीस सही मुस्लिम में है और इस हदीस का नंबर है 2581। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस में कितनी खुली तौर पर इस बात की वजाहत कर दी है कि वो लोग इस दुनिया में नेक आमाल करने को काफ़ी समझते हैं और उनकी नज़र में अखलाक और हुकूकुल इबाद की कोई अहमियत ही नहीं है, तो वो ये जान ले कि उनके नेक आमाल उनके कुछ काम आने वाले नहीं हैं। अगर वो अखलाक में कमज़ोर हैं, अगर वो कमज़ोर अखलाक वाले हैं, लोगों को गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, बात बात पर गाली देते हैं, इसी तरीके से लोगों पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, लोगों के माल को नाहक खाते हैं, किसी का खून बहाते हैं, किसी के ऊपर जुल्म करते हैं, तो इन सारी बातों की वजह से उसके जो नेक आमाल हैं वो तमाम नेक आमाल खत्म हो जाएंगे। ये आंखें खोलने वाली हदीस है। हम में वो लोग जो गाली गलौज करने को, इल्ज़ाम लगाने को और हुकूकुल इबाद में पामाली करने को, इसकी उल्लंघन करने को आसान समझते हैं और बिल्कुल बच्चों का खेल समझते हैं और बात बात में ऐसे कामों को करते हैं। उन्हें याद होना चाहिए और उन्हें अपने दिलो दिमाग में ये बात बसा लेना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी ऐसी बातों को माफ नहीं करता। अल्लाह जो उसके बंदों के हक में गलतियां हुई हैं, जो उसके बंदों के हक में जुल्म हुआ है, वो जुल्म कभी माफ नहीं करेगा, बल्कि उसका हिसाब किताब लिया जाएगा, उसके बारे में पूछा जाएगा। हर एक गाली जो हमने किसी को दी होगी उसके बारे में भी हमें हिसाब देना है। हमने किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है तो उसके बारे में भी, अगर एक ही बार लगाया हो तो उसके बारे में भी हमें हिसाब देना है। अगर हमने एक ही बार किसी का नाहक माल खाया हो
تو بھی ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ اگر ایک ہی بار ہم نے کسی کو ناحق پیٹا ہو تو بھی ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ اگر ہماری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو، کسی کو تکلیف ہوئی ہو اور کسی کے اوپر ظلم ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتا، وہ اس کا حساب لے کے رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی ہماری آنکھیں کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی کا بھی اگر دل ہم سے دکھا ہو، ہم نے کسی کو بھی تکلیف پہنچائی ہو، تو اللہ رب العزت ہمیں وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے ان سے معافی مانگنے اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔